गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों। आइए आज हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। बेसिक क्लास तो पढ़ ही लिए हम लोग ना, आज कुछ टॉपिक्स भी पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ आज टॉपिक क्या है कि इकाई अंक पे आधारित प्रश्न यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द यूनिट डिजिट। यानी कि एग्जाम में यूनिट डिजिट निकालने से क्वेश्चन आते हैं, भले ही कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन आते हैं, तो उसको सीखते हैं कैसे निकालते हैं यूनिट डिजिट। जैसे कि एक प्रश्न है 23 गुना में 21 का यूनिट डिजिट निकालें, है ना। तो अगर हम 23 को 21 से गुना करें तो एक में 23 से गुना करेंगे 23 और दो में 23 से गुना करेंगे 40, जोड़े तो इतना आ गया। यानी आंसर तो ये हो गया ना। इसका इकाई अंक कितना है तो 3। तो आपसे अगर पूछा जाए इन सब का यानी इस क्वेश्चन का तो उत्तर हो जाएगा 3, लेकिन अगर इन सब का इकाई अंक निकालना होगा तो क्या हम सबको गुना करेंगे? क्या सबको गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक बताएंगे? तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहीं से कुछ सीखते हैं। देखिए इकाई यहाँ तो कुछ है नहीं ना, यानी कि सिर्फ अगर इसको गुना कर दिया जाए तो हमको तो यही मिलेगा, इससे हमको कोई मतलब भी नहीं है। यानी यही हम लोगों ने क्या किया कि इस प्रश्न का इकाई अंक निकालना है तो इसका यूनिट डिजिट लिया, इसका यूनिट डिजिट लिया और दोनों को आपस में गुना कर दिया। कितना हो गया? 3 एकम 3, आंसर हो गया 3। अब हम लोग समझते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि इस वाले क्वेश्चन का इकाई अंक निकाले, इस वाले प्रश्न का इकाई अंक निकाले, तो कुछ नहीं करना है, सारे को गुना नहीं करना, सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। यानी हमको लेना है 2 गुना 2 गुना 1 गुना 6, 2 दूनी के 4, 4 छक 24। आंसर 24 नहीं कह देंगे, 24 नहीं कहेंगे, इसमें भी इकाई अंक लेंगे और कहेंगे आंसर मेरा कितना हो जाएगा 4। यानी इस पूरे संख्या का यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी हमारी? 4। स्पष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं तो धीरे धीरे क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए हम कह दें 435 गुना में 221 गुना में 420 गुना में 2 2 5 7 गुना 3 2 5, इसका इकाई अंक निकालें। इसका क्या करना है? इकाई अंक निकालना है। ध्यान से देखना है, कुछ करना भी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ही सीखेंगे कि कैसे डायरेक्ट बताएंगे। देखिए इसका इकाई अंक निकालना है। इस पूरे क्वेश्चन में देखिए गौर से, कहीं ना कहीं इकाई अंक अगर किसी में भी एक अंक अगर 0 आ जाए तो बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कहेंगे कि क्या होगा इकाई अंक 0। जैसे हम कहें 10 गुना में 12 से गुना करते हैं तो हम क्या कहते हैं? रिजल्ट 20, 120। यानी ये जो 0 होता है वो लास्ट में आके सट जाता है ना, यानी ये जो 0 होगा लास्ट में सटेगा ना, तो लास्ट वाला ही तो यूनिट डिजिट कहलाता है। तो हम कह देंगे कि इस पूरे प्रश्न का यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा? तो 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ, यहाँ से कंक्लूजन हम लोगों ने क्या निकाला कि अगर प्रश्न का इकाई अंक निकालना है और उस प्रश्न में कहीं ना कहीं एक जगह 0 हो तो उस पूरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट मेरा 0 हो जाएगा। स्पष्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं रहे तो क्या करेंगे हम लोग? आइए देखते हैं। मान लीजिए 0 नहीं रहता, 42 ही रहता या 43 रह जाता, कुछ भी कह रहा था हमारा, है ना। इस तरह से हम लोग को इकाई अंक निकालना है। तो फिर वही रूल क्या करेंगे? सबका इकाई अंक लेंगे। 5 गुना में 1 गुना में 3 गुना में 7 गुना में 5, क्या हो जाएगा? इन सबको गुना कीजिए। 5 एकम 5, 5 3 15, 15 लेने की जरूरत नहीं है, फिर भूलिए इसको, सिर्फ 5 लीजिए। 5 7 35, 35 में फिर 5 3 को भूलिए 5 लीजिए, 35 में फिर 3 को भूलिए 5 लीजिए, 50 25, 25 में फिर 2 को भूलिए, सिर्फ 5 लिख दीजिए। हम कह देंगे इन सब का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। स्पष्ट है। आइए हम कुछ और सीखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 5 1 जा 5, 5 into 2 यूनिट डिजिट, 5 1 जा 5, 5 into 2 0 यूनिट डिजिट, 10 का मतलब 0, 5 into 3 कितना? 15 मतलब 5, 5 into 4 कितना? 0 आ गया। वैसे 5 into 5 कीजिएगा फिर 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे वैसे ही करते रहिए। हम लोग ने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला? हम देख क्या रहे हैं कि अगर 5 के साथ ऑड नंबर का प्रोडक्ट है तो रिजल्ट हमेशा 5 आ रहा है। अगर 5 के साथ इवन नंबर का प्रोडक्ट है तो रिजल्ट मेरा 0 आ रहा है। यानी ध्यान से देखेंगे, यहाँ 5 एक जगह 5 आ गया और यहाँ इन सारे जगह ऑड नंबर था, इसलिए रिजल्ट डार्क आंख बंद करके क्या कह देंगे? 5। अगर एक जगह भी इवन आ जाता, यहाँ मान लीजिए 2 रहता, ध्यान से समझिए, यहाँ 2 रहता तो 5 2 10 हो गया ना,
10 तो फिर 0 में लास्ट में चला जाएगा, यानी रिजल्ट मेरा 0। यानी 5 हो और 5 का प्रोडक्ट इवन नंबर हो, इवन नंबर हो यानी कि सम संख्या हो, तो रिजल्ट मेरा कितना आएगा, हमारा 0 आएगी। रिजल्ट क्या आएगी, 0। और 5 में अगर हम लोग विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बहुत ही अच्छी रूल है, कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। अगर प्रश्न में 5 दिख जाए उसके साथ फिर देखेंगे क्या कहीं सम संख्या है, अगर सम संख्या होगा तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी, अगर विषम संख्या होगा तो यूनिट डिजिट में ना 5 हो जाएगा। स्पष्ट है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही खूबसूरत है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं, सारे रूल्स समझ रहे हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं आगे। छोटे छोटे बच्चों के ओलंपियाड में भी ये बहुत ये यूनिट डिजिट सिलेबस में पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना। आइए हम कह दें कि 337 इंटू 445 इंटू 333 इंटू 445 इंटू 337298 इस तरह से रहे, और आपसे पूछा जाए इन सबका प्रोडक्ट करके यूनिट डिजिट बताइए। देखिए यहाँ 5 दिख गया और सब जगह ऑड है, रिजल्ट कितना हो जाएगा, 5। आंख बंद करके बोल देना है 5। कहीं एक जगह 0 रहता तो डायरेक्ट रिजल्ट 0 हो जाता है, कहीं एक जगह इवन नंबर होता तो रिजल्ट तब भी क्या होता है, 0 ही हो जाता है। यानी 5 के साथ इस तरह का केस हो तो या तो 0 आएगी या तो फिर 5 आएगा। स्पष्ट है। आइए हम लोग कुछ और देखते हैं यूनिट डिजिट में। आइए पावर रहे तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 732 और पावर इस पे क्या है 25 है ना, इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो क्या करना है। ध्यान से देखिएगा, इन सबकी जो यूनिट डिजिट है इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है 732 इंटू 732 इंटू 732 732 732 732 25 बार लिया गया है। यानी हम जब यूनिट डिजिट निकालते थे तो सिर्फ यूनिट का ही मतलब है, यानी कि 2 से ही लेते थे ना, यानी 2 2 2 2 2 ये 2 अब कितना बार हो गया होगा, 25 बार हो गया होगा। नहीं, अब इसी का यूनिट डिजिट निकालना है, तो यानी कि यूनिट डिजिट निकालना है तो ध्यान रखेंगे जब पावर वाला सब क्वेश्चन हो, पावर में क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। पावर में क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आता है, जो रिमाइंडर आती है उसी को उसके बेस के ऊपर रख देंगे। जैसे हम लोग यहाँ 4 से भाग दिए, 4 छक 24, 1 बचा तो क्या करेंगे 2 के पावर 1 रख देंगे, रिजल्ट कहेंगे 2 हो जाएगा। स्पष्ट है, कुछ भी नहीं करना है। जो भी अगर मान लीजिए हम लोग दिया जाता 325 323 और पावर कितना 225 1200 ऐसे दे दिया जाए तो क्या करेंगे हम लोग पूरे पावर में 4 से भाग देंगे। पूरे में भी भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये संख्या 4 से तभी कटेगी जब इसका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा। डिविजिबिलिटी पे पढ़ाएंगे हम लोग। तो चलिए 35 में अगर हम लोग 4 से भाग देते हैं तो 4 बटे 32 बचता क्या 3, हम कहेंगे 3 के ऊपर 3 ले लीजिए, वही मेरा क्या है, यानी जो रिमाइंडर आता है वो क्वेश्चन के बेस में के यूनिट डिजिट पे पावर पे चढ़ा देंगे। अब देखिए 3 पे पावर 3 3 9 3 27 कितना आ जाएगा हमारा, तो यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा, है ना। हाँ, अगर 5 रहता तो अगर 23 कुछ भी रहे पावर 5 देखिए पावर कुछ भी रहे रिजल्ट कितना आएगा 5, क्योंकि हम जानते हैं 5 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 ही प्रोडक्ट है ना, 5 के साथ कोई इवेंट तो नहीं आ रहा, इसलिए रिजल्ट मेरा 5 हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ से एक रिजल्ट निकाला, यहाँ से 4 से डिवाइड किया। 4 से क्यों डिवाइड कर रहा है, अगर आप ये भी देखना चाहते हैं तो आइए हम दिखा देते हैं क्यों डिवाइड करते हैं। एक एक प्रश्न का आंसर मिलेगा, आप जो भी पूछिएगा सारे प्रश्न का आंसर दिया जाएगा कि आखिर क्यों। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 1 कर लेते हैं तो रिजल्ट कितना होगा, 2 के पावर 2 कीजिए रिजल्ट कितना, 2 के पावर 3 कीजिए रिजल्ट कितना, 2 के पावर 4 कर दीजिए रिजल्ट कितना 16, तो कहेंगे यूनिट डिजिट 6। 2 के पावर अगर 5 करेंगे तो रिजल्ट कितना 32, इसका मतलब रिजल्ट 2, यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट कितना 2। 2 के पावर 6 कीजिए तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 4, 64 यानी 4। 2 के पावर 7 कर देते हैं हम लोग, रिजल्ट कितना
2 के पावर 8 कर दीजिए, रिजल्ट कितना, 2 के पावर 9 कर दीजिए, कितना रिजल्ट 2। हमने क्या देखा कि ये 4 फिर 4 फिर 4 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है ना, आपको पता नहीं चल रहा है। 3 से देख लेते हैं, 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 7, 3 के पावर 4 1, 9 9 81। चलिए 3 के पावर 5 3, 3 के पावर 6 करके देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुद से भी करके देख सकते हैं। तो 9, 3 के पावर 7 7, 3 के पावर 8 1, 3 के पावर 9 3। यहां देखिए 3 फिर 4 फिर 4, यानी 4 4 के बाद क्या हो रहा है, ये रिपीट कर रहा है ना, 4 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। इसी 4 4 के बाद रिपीटेशन के कारण हम लोग अगर 2 के पावर 9 दिया है ना तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, बच जाता है रिमाइंडर 1, यानी यहां से ये गायब, यहां से ये गायब, जो बचा वही चीज क्या हो जाता है, 2 के पावर 1 यानी 2 हो जाता है। समझ लेना, इस तरह से हम कह सकते हैं। यानी पावर वाला क्वेश्चन हो, यूनिट डिजिट निकालना है तो पावर में क्या करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचता है उसको क्या करेंगे हम लोग, बेस के यूनिट डिजिट के ऊपर रख देंगे। हाँ, अब प्रश्न उठता क्या है कि अगर कट जाता पूरा का पूरा तो क्या करते, अगर यूनिट रिमाइंडर नहीं बचे तब क्या करेंगे भाई, बहुत ही खूबसूरत है ये। अगर रिमाइंडर नहीं बचे तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कह देता है कि 2 के पावर 20 का यूनिट डिजिट निकालिए, यहां हम लोग ने 4 से काट दिया, रिजल्ट कितना आ गया 0 रिमाइंडर 5 बार में कट गया, यानी कि रिमाइंडर 0। तब क्या लेंगे, क्या 2 के पावर 0 ले लेंगे, नहीं, क्या लेंगे हम लोग 4 ले लेंगे, यानी कि जब कट जाए तो क्या करेंगे 4 ले लेंगे। क्यों 4 लेंगे भाई, इसको भी समझिए, बहुत डीप में बता रहे हैं। आइए, जैसे मान लीजिए हम कहें कि 20 में 4 से भाग दीजिए, 20 में 4 से क्या करना है, भाग देना है और रिमाइंडर बचाना है। ध्यान से समझिएगा, यहां जो लिखा जा रहा है वो रिमाइंडर है, रिमाइंडर मेरा बचना चाहिए। अब देखिए अगर 4 से भाग दे रहे हैं 5 मर्द में तो कट जा रहा है, कट जा रहा है, रिमाइंडर मेरा कुछ भी नहीं बचा, हमको रिमाइंडर बचाना है। इसका मतलब 5 बार में नहीं लेंगे हम लोग, 4 मर्द में लेंगे, 4 चौका 16, रिमाइंडर कितना 4, समझ गए ना, इसलिए 4 ही यहाँ पे लिया जाएगा। यानी कि रिमाइंडर अगर नहीं बचे तब भी बचाना है। इसी को हम लोग दूसरे इतना नहीं बोल करके हम लोग बोलते क्या है कि अगर रिमाइंडर नहीं बचे तो यूनिट बेस का यूनिट डिजिट पे 4 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। क्यों 4 लेंगे, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे थे, वो डीप में हो गया, उसकी बातें छोड़िए। तो सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर पावर वाले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, पावर वाले क्वेश्चन में पावर में 4 से भाग देना है, जो शेषफल बचता है उसको बेस के यूनिट डिजिट के ऊपर रख के कैलकुलेट कर लेना है, वो उसका जो यूनिट डिजिट आता है वही उस प्रश्न का यूनिट डिजिट कहलाता है। स्पष्ट है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो अच्छा लगेगा। यहां तक समझ गए? कोई कह दे ऐसे 767 into 234 minus 237 into 245, इसका यूनिट डिजिट बताइए कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट बताइए। इसको कैलकुलेट कीजिए, फिर इसको कैलकुलेट कीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर यूनिट डिजिट बताइए। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखना है। 7 गुना 4 माइनस 7 गुना 5 है ना, 7 चौका 28, 8 लेना है, 7 पछे 35, 5 लेना है, घटा दीजिए 3 आ गया। हम कहेंगे इस पूरे प्रश्न का यूनिट डिजिट मेरा क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। स्पष्ट है मेरे प्यारे भाई, कुछ भी नहीं है। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, पावर वाला हो, फैक्टराइजेशन वाला हो, या फिर कुछ भी हो, सारे बनेंगे। जैसे हम कह दें कि बताइए फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट कितना होगा। फैक्टोरियल 5 का क्या हम ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है ना, इस फैक्टोरियल का मतलब होता है घटते क्रम में गुना कर दीजिए, 5 4 3 2 1, यानी तब तक जाइए जब तक 1 नहीं पहुंच जाते। अब इसका यूनिट डिजिट बताना है। देखिए 5 दिख गया, 2 दिख गया, यूनिट डिजिट 0, कुछ भी नहीं है हमारा। आइए अगर कह देता है कि फैक्टोरियल 6 का यूनिट डिजिट बताइए, अरे भाई 6 है तो क्या हो गया, 6 into 5 into
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, है ना। देखिए 5 और 0, 5 और 2 दिख गया, क्या कह देंगे यूनिट डिजिट 0। यानी कि जैसे ही हम लोग 4 से आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को आंख बंद करके फैक्टोरियल 1 का कैलकुलेट कर लीजिए, फैक्टोरियल 2 का 2 होगा, फैक्टोरियल 3 का तो 3 इंटू 2 इसका मतलब 6 यूनिट डिजिट हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 का यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, तो कितना हो जाएगा 12 चौका 48, कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट हमारा। तो हम लोग कह सकते हैं 8 हो जाएगा, 4 है ना, 12 दूनी के 24, 24 हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि जो देखिए 4 3 12 दूनी के 24, 24 का मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4। इस तरह से फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल 5 का तो अभी कैलकुलेट किए 0, फैक्टोरियल 6 का 0, फैक्टोरियल 7 का कैलकुलेट नहीं करना है, फैक्टोरियल 8 का कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 और 2 छुपा हुआ है। कुछ नहीं, सिर्फ 1 से लेकर 4 तक याद रखिए, बाकी सब का हमारा क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी। इस तरह से हम लोग यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। कह सकता है इसी को दूसरे लैंग्वेज में कह सकता है कि 1 से लेकर 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल का यूनिट डिजिट बताइए। अब देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 50 तक। अरे भाई 5 और 0 दिख गया, यूनिट डिजिट 0 मार दीजिए। कुछ भी नहीं करना है, हम लोग आसानी से इस तरह से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बने रहिए, आगे भी हम लोग और भी चीजें सीखेंगे। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।